ये बताइए कि आपको कैसे पता कि अब अगली बारी गिरफ्तारी की किसकी आने वाली है, मुझे ये तो बताइए। क्योंकि सीबीआई ने समन भेज दिया विभू को, सीबीआई ने समन भेज दिया है, 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया। विभू साहब आ नहीं रहे क्योंकि वो घर में दाल चावल बनाने में बिजी है ना, अरविंद केजरीवाल बिजी है, अक्षय जी में आपके पास आए नहीं। कुमार एक मिनट, आकाश कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ पहले। हाँ बोलिए आकाश, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? नीलू जी, विथ ऑल रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ना कि क्या हम बात कर रहे हैं। किसी को समन भेज दिया गया मतलब गिरफ्तारी होगी, ये सीबीआई के लोग नहीं जानते, पर भाजपा के समर्थक जानते। ये साफ साफ दिखा रहा है कि ना कि सीबीआई कौन चला रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं, शराब मंत्रालय जैसा कोई मंत्रालय होता ही नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं थोड़ी सी संजीदगी से बात करें, एक्साइज मंत्रालय होता है, शराब मंत्रालय होता ही नहीं। तीसरी बात, मैंने लोगों की जानकारी के लिए सीधे साधा उसका नाम दे दिया ना। हाँ, किसी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सीधे सीधे कह दिया वो शराब मंत्रालय है। मंत्रालय शराब का है। आकाश को बोल लेने देते हैं। तीसरी बात मैं अपने दर्शकों को से बात करना चाहता हूँ। दर्शकों, आपको पता है कि ना कि इन्हीं भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा था कि दिल्ली में घोष टीचर होते हैं, घोष टीचर काम कर रहे हैं, मतलब कि जो गेस्ट टीचर नहीं है वो घोष टीचर है। और इसको कौन सा ऐसा चैनल ने नहीं उठाया? दुनिया भर में इन्होंने ढिंढोरा पिटा कि घोष टीचर होते। 16,000 टीचरों पे इन्होंने कार्रवाई की, उनके अटेंडेंस चेक करवाए, बच्चों से पूछा, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करवाए। ये कार्रवाई 6 महीने तक चली। एलजी साहब ने करवाया, दूसरे डिपार्टमेंट ने भी करवाया था। आज उसकी रिपोर्ट आई है। आज रिपोर्ट में लिखा है कि ना कि हर टीचर गेस्ट टीचर था, एक भी घोष टीचर नहीं था। ये रिपोर्ट एलजी साहब के ऑफिस ने दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब ये बोल दे कि ना कि भाई एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं, एलजी साहब का ऑफिस झूठ बोल रहा है। एलजी साहब ने जब ये इन्वेस्टिगेशन दाखिल किया था, उन्होंने बोला कि ना कि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी कि ना कि भाई मुझे लगता है कि ना कि घोष टीचर काम कर रहे, इसलिए हम जांच करवा रहे। आज जांच का रिजल्ट आ गया, उनको प्रेस रिलीज दाखिल करके बोलना चाहिए कि ना कि भाई जांच में क्या निकला। ये निकला कि गेस्ट टीचर ही थे। तो ये हो रहा है दिल्ली में, काम रोको, इन्वेस्टिगेशन करो, परेशान करो, मीडिया में फैला दो। 167 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 132 एफआईआर में खारिज हो चुके। कोर्ट ने भाजपा को लताड़ पड़ी है, एलजी साहब को, सेंट्रल डिविजन्स को लताड़ पड़ी है, और उनको बोला गया है कि ना कि भाई आम आदमी पार्टी को बरी किया गया है। 132 केस। अब बताइए कुमार जी, ये बताइए कि ये दबाव की राजनीति, डिस्क्रेडिट करने की राजनीति, ये कब तक चलाएंगे आप? क्या आप दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आपको यही साधन मिला है? दबाव की राजनीति करिए, डिस्क्रेडिट करिए, ऑपोजिशन को की जबान बंद करिए, ये कहते हुए कि सारे ऑपोजिशन में चोर है, केवल बीजेपी दूध की धुली है। मुझे बताइए, क्या सीबीआई को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या देश की सर्वोच्च संस्थाओं को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या कोर्ट को अपना काम नहीं करना देना चाहिए? क्या इसलिए नहीं करने देना चाहिए कि सामने वाला आरोप लगाएगा? सीबीआई अपना काम इसलिए ना करे क्योंकि वो इस मारे बैठी रहे कि उसको लगेगा साहब आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाएंगे। एक व्यक्ति निकला था, मूर्ख है क्या? जनता को ये सब नहीं दिख रहा है? जनता मूर्ख है क्या? आप ये कहेंगे कि सीबीआई काम कर रही है, कोर्ट काम कर रही है, इसलिए हम सब चुप रहे, कोई सवाल ना रेज करे? जनता मूर्ख है तभी तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीत जाती है। जनता तो महामूर्ख है, इसीलिए 303 सीटें नरेंद्र मोदी ले आते हैं। जनता बड़ी महामूर्ख है, चौपट है, इसीलिए दिल्ली में एक भी आम आदमी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं निकलता है। तो अब जनता की मूर्खता पे सवाल उठा रहे हैं या फिर आप सर्वोच्च संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं? दूसरी चीज, टॉपिक पे आइए। सवाल यह है कि क्या सीबीआई को अपना काम नहीं करने देना चाहिए? 2008 में अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास दिल्ली के मंत्रियों की सूची है और उनके भ्रष्टाचार के तमाम सबूत हैं, अगर मैं खोल दूं तो एक एक आदमी इस्तीफा देगा और एक एक आदमी को सीबीआई और पुलिस उठा के जेल में डालेगी। वो 2008 की जो उनका वक्तव्य है वो 2023 में झलकता है। एक एक व्यक्ति इस्तीफा देता और एक एक व्यक्ति जेल जाता। अब सबसे बड़ा चीज मैं इनको बता दूं,
केवल विभू नहीं है, जो गहलोत साहब हैं आपके और इस वक्त नंबर 2 के मंत्री हैं, वो व्यक्ति भी जेल जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो डीटीसी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, उसमें मुख्य अभी जो तमाम दस्तावेज निकल के आ रहे हैं वो सीधे तौर पर ये निकल के आ रहे हैं कि एक मीडियोकर को फायदा पहुंचाने के लिए बसों को दिया गया। अच्छा, 100 बात की एक बात, मैं कहता हूं सीबीआई चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, सब चोर है। मुझे बताइए, क्या विश्व में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री होते हुए भी एक पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा हो? या तो वो महाधूर्त हैं, या तो वो महाठग हैं, या बहुत बड़े मासूम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा हो। किस बात के मुख्यमंत्री हैं वो? सवाल आपने जो रेज किया है, आकाश से उसका जवाब ले लेते हैं। जी आकाश, बोलिए, आप हाथ भी उठा रहे हैं। क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूँ, मैं रेटरिक्स नहीं बोलता, इधर उधर की बातें नहीं बोलता। ईडी ने आज तक पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतरकाल में जितने भी केसेस रजिस्टर किए, उसमें से सिर्फ 0.5%, 0.5% केसेस में ही अक्यूज्ड को सजा हुई है, और उसमें से 95% केसेस ऑपोजिशन के अगेंस्ट में। आपको एक और आंकड़ा दूंगा, आप बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा, सीबीआई और ईडी 2014 से पहले 60% केसेस भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन के साथ खिलाफ थी। वही सीबीआई ईडी 2014 के बाद उसके 95 केसेस भाजपा से हट के दूसरों के अगेंस्ट में हो गई। मतलब ना कि 95% केसेस ऑपोजिशन के अगेंस्ट में, 5% केसेस अगेंस्ट बीजेपी। ये 60% जो केसेस थे वो 5% तक कैसे आ गए, ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ 0.5% केसेस में कोर्ट क्यों अक्यूज को सजा देती है, ये भी सोचने वाली बात है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स है। लोग खुद जज कर लेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन आकाश, मुझे ये बताइए कि अब जो जांच है, करेक्शन में प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा माइनस प्लस हो रहा है, माफी। हाँ, नहीं, मैं आकाश से एक सवाल करके फिर मैं आपके पास आती हूँ कि